हेलो दोस्तों, बात करेंगे करंट अफेयर की जो 2024 के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो करंट अफेयर आ रही है वो न्यूज़पेपर्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। तो ठीक है भैया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर की कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो पोलर की बियर के बारे में जानते हैं। पोलर बियर जो है, पोलर रीजन पाए तो पोलर मतलब ठंडे इलाके में, ठीक है, जहाँ आइस हो। ये कह रहा है कैन बी सीन नियर हिमाद्री रिसर्च स्टेशन इन नॉर्वे। नॉर्वे में जो इंडियन रिसर्च स्टेशन लगाया गया है, ठीक है, ये हम हिमाद्री, उसके आसपास भी पोलर बियर पाए जा रहे हैं। ठीक है, लोकेटेड इन कोल्डर एंड डार्कर पोलर नाइट। जो हिमाद्री है वो कहाँ है? कोल्डर मतलब बहुत ठंडे इलाके और डार्कर पोलर नाइट जहाँ पर बहुत घनी रातें होती हैं, मतलब बहुत अंधेरी वाली रातें होती हैं, वहाँ लोकेट किया गया है हिमाद्री को। वहाँ पोलर बेयर स्काई दिखाई देते हैं, पोलर बेयर दिखाई देते हैं। ये स्काई डोर्स क्या होते हैं? देखो, स्काई डोर्स लोकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एट हिमाद्री। लोकल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मतलब डॉग्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे डॉग्स कैरी करते हैं ट्रॉली को, ठीक, उसमें लोग बैठ जाते हैं, सामान कैरी करते हैं। तो इसमें ऐसे ऐसे करके ज्वाइन किया जाता है। तो ये सब क्या है, डॉग्स खींच के ले जाते हैं जहाँ तक हमें डेस्टिनेशन में पहुँचना होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इस इसकी डोर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडिया हैज़ इंडिया हैज़ टू ऑब्जर्वेशंस। इस पे हाँ, दो ऑब्जर्वेशन की हैं इन आर्टिक। ठीक है, आर्टिक में दो ऑब्जर्वेशन क्या है, कहाँ की हैं? ऑब्जर्वेटरीज लगाई गई, कहाँ लगाई गई हैं? एक है कॉन्ग्स फॉर्जेडन, ठीक है, और दूसरा है ग्रूवे बैडेट। ठीक है, ये दोनों नाम याद कर लीजिए जहाँ ऑब्जर्वेटरी लगाई गई है इंडिया ने। ठीक है, ये क्या है? इंडिया आर्क क्या है? इंडिया आर्किटेक्ट। ठीक है, मोड ऑब्जर्वेटरी इन अ फर्स्ट इंडियन अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन अ सॉलबर्ड। सॉलबर्ड बताया था ना मैंने कि जैसे ये नॉर्वे है, यहाँ पर नॉर्वे है तो यहाँ पर है सॉलबर्ड, ठीक है, आइलैंड है। ठीक है, ये यहाँ से कितना 200 किलोमीटर दूर है नॉर्वे से। ठीक है, तो यहीं पर ये इंडिया आर्क ने इंडिया आर्कटिक ऑब्जर्वेटरी लगाई है, फर्स्ट अंडर वाटर, जो पानी के अंदर लगाई है ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, फॉर स्टडी, क्या स्टडी करेगा? ठीक है, फॉर स्टडी आर्टिक क्लाइमेट इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून। आर्टिक क्लाइमेट का मानसून पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? मानसून जो हमारे एरिया में आता है, ये ट्रॉपिक रीजन में आता है, ट्रॉपिक्स में जो आता है, ट्रॉपिक्स में जो आता है ना, ट्रॉपिक्स जो मानसून आता है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा इसका? क्योंकि हम तो कहाँ रहते हैं? ट्रॉपिक्स में रहते हैं, सॉरी हाँ, ट्रॉपिक्स में रहते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है क्लाइमेट चेंज, ये आर्टिक रीजन में की स्टडी करने पर मानसून पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। आगे देख लेते हैं आर्टिकल 254, इम्पोर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपंजेंसी। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपंजेंसी मतलब क्या है? क्लैश हो जाए किसके बीच? सेंटर और स्टेट के बीच में। सेंटर ऑन अ लॉज के में, देन सेंटर्स लॉ प्रिवेल। तो सेंटर का लॉ क्या होगा? प्रिवेल करेगा। ठीक है, माना जाएगा, मतलब सेंटर का लॉ अगर दोनों अगर लॉ बनाते हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, क्लैश कर जाते हैं, तो सेंटर का लॉ क्या होगा? प्रिवेल करेगा या उसको मान्यता दी जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे सरस क्या है, देखिए, सरस SARS, सरस न्यूज़ में क्यों था? इट्स एम टू स्टडी फाइंड कॉस्मोलॉजिकल सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कॉस्मोलॉजिकल सिग्नल क्या आते हैं, तो इसकी स्टडी के लिए ये सरस है। ठीक है, तो ये कॉस्मिक डाउन डिनोट्स द पीरियड व्हेन, कॉस्मिक डाउन क्या होता है? देखो, डिनोट्स द पीरियड व्हेन फर्स्ट स्टार्स फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सी
वर बॉर्न इन यूनिवर्स, जब पहली बार जब गैलेक्सी या स्टार्स बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं यूनिवर्स में, तब उस पीरियड को क्या बोलते हैं? कॉस्मिक डाउन बोलते हैं, ठीक है, कॉस्मिक डाउन्स बोलते हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये सब इस तरह की पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसी में सरस में ही क्या है, साइंटिस्ट ऑफ रमन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने क्या बेंगलुरु में जो और वर्किंग ऑन सरस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे सरस के सीरीज ऑफ मोर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक। कहाँ के? रमन्स जो रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में, वो इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कॉस्मोलॉजिकल इम्पैक्ट के देखने के लिए यूनिवर्स पे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बाइंग एसेट सच एज स्टॉक्स, जब हम स्टॉक्स, जब कोई एसेट हम बाइट करते हैं, ठीक है, एसेट बाय करते हैं इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, जैसे स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड हो गया, रियल इस्टेट हो गए, सच एक्सेट्रा, एट प्राइस बिलो देयर इंट्रेंसिक वैल्यू, बिलो देयर इंट्रेंसिक वैल्यू, ठीक है। अगर उसके इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे खरीदते हैं, ठीक है, जिसमें उसमें प्रिंट होती है जितनी वैल्यू, उसके नीचे जो खरीदते हैं, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब हमें वैल्यू उसकी बढ़ के मिलेगी जब मिलेगी, अगर उसका वैल्यू कम होगी। इसी में देख लेते हैं, वह इंट्रेंसिक वैल्यू डिपेंड किस पे करती है? इंट्रेंसिक वैल्यू डिपेंड्स ऑन ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टर्स, ओपिनियन के पे डिपेंड करती है इंट्रेंसिक वैल्यू, ठीक है, कैसा ओपिनियन है इन्वेस्टर्स का। अगर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होगी उसकी? धीरे धीरे बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग भी बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये लेट ब्लाइट क्या होता है? लेट ब्लाइट ऐसे टर्मिनोलॉजी यूपीएससी पूछ रहा है 3-4 साल से, ठीक है, तो उस पर फोकस करके ही करना है। तो ये लेट ब्लाइट क्या है? सीरियस डिसीज ऑफ पोटैटो, पोटैटो में एक डिसीज़ होती है, इसको बोलते हैं लेट ब्लाइट, ठीक है। इन आयरलैंड 1845 एक फेमाइन आया था, लार्जेस्ट फेमाइन, ठीक है, लार्जेस्ट फेमाइन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ड्यू टू क्यों हुआ आया था ये फेमाइन? तो स्टेपल डाइट ऑफ पोटैटो, इस स्टेपल डाइट, इस जो लोग यूज़ करते थे ना पोटैटो, ठीक है, अपनी डाइट में, उसके कारण ये फेमाइन आया, और लार्जेस्ट फेमाइन अभी तक का कहा जा रहा है, जो 1845 में आया था, ठीक है। उसको बोला गया, उस बीमारी का नाम क्या था जो आलू में होती थी, पोटैटो में होती थी? लेट ब्लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेट ब्लाइट, ठीक है। आगे बात करते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट विंटर एक्सपीडिशन इन आर्टिक, कल मैंने इससे बात की थी, तो साइड मैंने कुछ इसके बाद डिटेल और क्योंकि पर डे न्यूज़ आती है तो कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। उसमें कुछ और चीज़ें आई हैं, देखो साइंटिस्ट ने क्या स्टडी की है, क्या है, लाइटनिंग ओवर द आर्टिक, ओवर द आर्टिक इन विंटर, लाइटनिंग लाइटनिंग ओवर द आर्टिक इन विंटर में क्या होगा? लाइटनिंग होती है वो आर्टिक रीजन में, देखिए वो आइडेंटिफाई करेंगे। रोल ऑफ प्रेसिपिटेशन इन क्लाइमेट चेंज, प्रेसिपिटेशन का जो, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश जो होती है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन किसी फॉर्म में, बारिश हो या स्नो के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर स्टडी चल रही है। और क्या है, करेक्टरिस्टिक रेडियो फ्रिक्वेंसी इन्वायरमेंट, रेडियो फ्रिक्वेंसी इन्वायरमेंट, ठीक है, जो है इसके करेक्टरिस्टिक भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं साइंटिस्ट, ठीक है। रोल ऑफ एरोसोल ऑन क्लाइमेट, एरोसोल का रोल क्या है किस पे? क्लाइमेट चेंज में। तो एरोसोल पे देखिए, अब आपको एरोसोल अलग से जान लेना चाहिए, एरोसोल क्या होते हैं, ठीक है, ठीक, कोलाइडल होते हैं, कोलाइडल्स होते हैं, कोलाइडल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है एरोसोल, यहाँ से आप जान लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। तो डिटेल कर लीजिए आप इसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, लंपी स्किन डिसीज़ क्या है? लंपी स्किन डिसीज़ जो है, एलएसडी क्या है? ये वायरल डिसीज़ है, कहाँ हो, किसको हुई है? कैटल्स में हुई है, ठीक है। मैनी स्टेट, बहुत सारी इंडिया की स्टेट्स में जिसमें ये ये डिसीज़ पाई गई है, कैटल्स में पाई जा रही थी, गायों में पाई जा रही थी। ये ट्रांसमिट हो रही थी ब्लड फीडिंग इंसेक्ट, जो खून पीने वाले जो जीव होते हैं उनके थ्रू ये
ट्रांसमिट हो रही, मतलब एक जानवर था, ये मान लो सपोज करें गाय थी, एक गाय है, एक गाय के दूसरी गाय के एक इंसेक्ट काट लिया, दूसरा इंसेक्ट काटता, दूसरी भी इन्फेक्टेड हो गई, तो लंपी स्किन डिसीज इंसेक्ट के काटने के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ये कॉजेज क्या है इसके, क्या हो जाता है, फीवर होगा, नोडल्स ऑन अ स्किन, मतलब क्या यहाँ पर बहुत सारे बड़े छोटे मोटे छोटे क्या होंगे, नोडल्स बन जाएंगे, ठीक है, नोडल्स मतलब बहुत छोटे छोटे फफोले टाइप के बन जाएंगे, ठीक है, ऑन अ स्किन एंड कैन लीड टू डेथ ऑफ द कैटल, और उसके बाद क्या होगी उसकी, धीरे अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो डेथ हो जाती है, ठीक है। कॉज्ड बाई कैप्री कैप्री पॉक्स वायरस होता है, इसका नाम जो वायरस होता है इस पर इम्पेक्ट करता है, वो उसको बोलते हैं कैप्री पॉक्स वायरस, ठीक है। एंड गॉड पॉक्स वायरस भी होता है, यूज फॉर दिस वैक्सीन यूज हो रही है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, इसके गॉड पॉक्स वैक्सीन यूज फॉर प्रोक्योरमेंट, ठीक है, इसके प्रोक्योर कर लिए, ठीक है। क्या नाम वैक्सीन का, गॉड पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये सारी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, सारी न्यूज़पेपर से है, ठीक है, और ऐसे टर्मिनोलॉजी ऐसी चीज़ें अब क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जब होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किसी को नहीं पता होता है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो हमें वो क्वेश्चन पकड़ने हैं जो जो कोई नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जिमी लाई क्या है, जिमी लाई क्या है, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स ऑफ हांगकांग, हांगकांग एक शहर है, अभी तो वहाँ पर मतलब वन चाइना पॉलिसी जो चाइना के अंडर आता है, अभी तो चाइना का डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं, पूरा क्या प्रोटेस्ट करते हैं हांगकांग में, ठीक है, ठीक है। तो ये जिमी लाई क्या है, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर, क्योंकि चाइना में तो डेमोक्रेसी है नहीं, चाइना में क्या है, ऑटोक्रेसी है, ठीक है। तो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, अथॉरिटेरियन चल रहा है, ठीक है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वहाँ डेमोक्रेसी डिमांड कर रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये अबाउट mRNA क्या होता है, मैसेंजर RNA क्या है, mRNA राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, mRNA ये कंटेन करता है, कंटेन्स मैसेज इन दी सेल में, जो सेल है तो इसमें मैसेज कंटेन करके रखता है, ये मैसेज दैट डज कोड फॉर द प्रोटीन, वो क्या होता है, कोड होता है प्रोटीन के लिए, ठीक है। प्रोपायोनिक एसिडी एसिडामिया डिसीज इन दी चाइल्ड कैन बी कॉज बाय mRNA, ये डिसीज़ होती है, ये देखिए डिसीज़ का नाम देखिए कितना भयंकर है, लेकिन पूछ सकता है किससे रिलेट करता है, तो mRNA से रिलेट करता है, ठीक है। तो क्या नाम है, प्रोपायोनिक एकेडमिया, ठीक है, डिसीज चाइल्ड बच्चों में होती है, उसको सॉरी क्योर करना होता है, क्या करना, क्योर्ड बाय, क्योर्ड करता है बाय mRNA क्या कर सकता है, इसे क्योर कर सकता है इस डिसीज से बचने के लिए, अभी मैंने बोल दिया, लेकिन ये क्या कर सकता है, क्योर करता है, उसको बचाता है, ठीक है, इस डिसीज से, कौन, mRNA, ठीक है। mRNA भी हमने जान लिया क्या होता है, कंटेन करता है मैसेज इन अ सेल डेट कोड्स फॉर द प्रोटीन, प्रोटीन के कोड के लिए सेल में क्या मैसेज को कंटेन करके रखता है, ठीक है, कौन सी प्रोटीन कहाँ जाएगी, कहाँ यूज़ होगी, ठीक है, तो मैसेज कंटेन करके रखता है सेल में, mRNA वो होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक देखिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन क्या है, देखिए टू टैकल देखो, एक क्या हुआ है, जो रेड सी है, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, मतलब अरेबियन ओशन पार्ट कर लो, अरेबियन ओशन मान लो पूरा, अरेबियन रेड सी एंड पर्शियन गल्फ पूरा एरिया मान लो, उसमें क्या है, जो हाउतीज़ हैं यमन में हाउतीज़ जो है वो अटैक कर रहे हैं, मिलिटेंट ग्रुप है, अटैक कर रहा है ऑन कार्गो, ठीक है, कंटेनर जो होते हैं लिंक टू इसराइल, जो इसराइल से कनेक्ट मतलब लिंक कर रहे हैं, उनको क्या यार, इसराइल को जो सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको क्या अटैक कर रहा है हाउतीज़, ये फंडेड बाय या सपोर्टेड बाय किससे है, ईरान, फंडेड एंड सपोर्टेड बाय ईरान, ठीक है, जो मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है। और लॉन्च बाय किसने लॉन्च किया इसको, यूएसए ने, क्या नाम है अपना, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ठीक है। ये इंक्लूड कितनी कंट्रीज में यूज़ हो रही,
रेड सी मैंने बताया, अरेबियन सी। अब इंडिया भी पार्टिसिपेट ले रहा है, ठीक है। बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं इंडिया ने, बहुत सारे लोगों को बचाया, बहुत सारे कंटेनर और जो वेसल होते हैं ना, जो शिप्स होते हैं ना, उनको कैप्चर होने से या उनको किडनैप होने या पायरेसी होने से बचाया है इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा। तो इन्फ्लुएंस इंडिया का बढ़ रहा है इंडियन नेवी का अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में, ठीक है। तो इसमें कौन कंट्री शामिल है? यूएसए तो है ही, कनाडा, यूके, बहरीन, नॉर्वे, सेशल्स, फ्रांस, इटली एंड अदर्स, बहुत सारे और भी हैं। लेकिन इंडिया और चाइना इसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है, ठीक है। इसमें शामिल नहीं है इसमें, ठीक। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में शामिल नहीं है, ठीक है। ये भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन इंडिया कुछ ज़्यादा एक्टिवली वर्क कर रहा है इंडियन अरेबियन ओशन, रेड सी में और पर्शियन गल्फ के आसपास के एरिया में, ठीक है। देखिए कि इमेज है, क्या है उसका नाम रखा है NGC 2210, ठीक है। ये है इन लार्ज मैजिलेनिक क्लाउड, क्या? लार्ज मैजिलेनिक क्लाउड, ठीक है। ये LMC बोल रहे हैं इसको। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है नासा का या यूएसए का, इसने रिलीज़ की इमेज, ठीक। इसका क्या नाम रखा है? इन लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड, ठीक है। उसकी इमेज ये किसके थ्रू ली गई? जेम्स वेब टेलीस्कोप से, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये क्या है? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, लिख देता हूँ। वर्शिप जो एक्ट 1991 में बना था, इसमें कहा क्या गया? मैंडेट द रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947, ठीक है। कहा गया कि मैंडेट करेगा रिलीजियस आइडेंटिटी जो 1947 के बाद पहले मतलब एग्जिस्ट कर रही वर्शिप, उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्यूट क्या हुआ है? एक ज्ञानवापी जो मॉस्क थी वाराणसी में, उस पर डिस्प्यूट के लिए ये हुआ है। तो डिस्प्यूट है शाही ईदगाह के बारे में मैंने कल बात की थी, ठीक है। मथुरा में जो था उस पर डिस्प्यूट हुआ, तो इन दोनों को लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग इसके लिए, ठीक है, कि वहाँ पर मस्जिद क्यों बनाई गई है, मंदिर था पहले। तो ये मैंडेट है किसका? ये एक्ट बना दिया गया 1991 में कि आप चेंज नहीं हो सकता जो भी है ऐसा, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें आगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट करेगी वैसे ही होगा। एबिलिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ एनिमल्स टू सी इन अ डार्क एंड डे लाइट, ठीक है। बट अपन चल क्यों नहीं रहा? एक मिनट। आगे बात करते हैं। एबिलिटी ऑफ एनिमल टू सी इन डार्क, एनिमल हैव रॉड फोटो सेंसिटिव सेल। जो रॉड सेल्स होती हैं फोटो सेंसिटिव, वो कंटेन करती हैं विजुअल पिगमेंट अंडर द डिम लाइट, ठीक है। उसको बोलते हैं स्कोटोपिक विजन, ठीक है। अंधेरे में का जो पिगमेंट जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं रॉड सेल, ठीक है। आगे जो होती है, एक रॉड सेल होती है और एक कोन सेल होती है, दो सेल होती है। कोन सेल क्या होते हैं? लाइट में होती है, ये डार्क में होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी में। ये देखिए एनिमल है कौन सा, मैंने बताया ना, ये क्या होते हैं? ये मीडिएट लाइट विजन में, ठीक। उसको फोटोस्कोपिक बोलते हैं, उसको स्कोटोपिक बोलते हैं। रेटिना क्या कहते हैं? एक्टिव बोथ एंड लाइट नाइट लाइक ह्यूमंस, जैसे ह्यूमन होता है वैसे ही ये रेटिना वर्क करती है। कंटेन रॉड एंड कैंसोल, कौन सेल और रॉड सेल को कंटेन करती है रेटिना, ठीक। आगे बात करते हैं। ये देखिए कि डाउरी के बारे में, डाउरी क्या है? बहुत प्रॉब्लम है डाउरी के बारे में। सेक्शन 3 आता है, सेक्शन 3 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन इन 1961 अलाउ द वेडिंग गिफ्ट गिवन बाय द पेरेंट और गार्जियन अप टू 1 लाख, ठीक है, विदाउट एनी डिमांड। अगर वो डिमांड नहीं है तो 1 लाख तक का क्या होता है गिफ्ट पेरेंट या गार्जियन दे सकते हैं, ठीक है। आगे से में क्या बात करते हैं देखें, क्या है? गिवन बाय पेरेंट दिस गिफ्ट presented by the relatives should not exceed 25,000 in cash or इंट्रो इक्विवेलेंट इन वैल्यू, ठीक है। इससे इसके बराबर का या इससे ज़्यादा का गिफ्ट नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो 2005 में दो कितने केसेस थे? 6787 केसेस थे जो जिसके डेथ हुई थी डाउरी में। 2015 में 7600
734 केस थे, 2022 में 6450 केस थे। मतलब अभी क्या हुआ था, केस हुआ था केरला में, एक डॉक्टर थी और एक लड़का था, उन दोनों के बीच रिलेशनशिप थी। डाउरी, लड़के पक्ष वालों ने क्या किया, डाउरी की डिमांड की, ठीक है, जिससे क्या उसने सुसाइड कर लिया। डॉक्टर थी कोई, ठीक है, सहानाटी करके, ठीक है, ये उसने कमिट सुसाइड कर लिया था, ठीक है। ये केरला का है, तो एग्जाम्पल डाल सकते हैं मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।